जय श्री हरि। आज म हरिवंश पुराणको 46औं दिनमा अष्टचत्वारिशों अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें आज हम काल नेमी और भगवान विष्णु का संवाद, श्री विष्णु द्वारा काल नेमी का वध तथा देवताओं को आश्वासन देकर ब्रह्मलोक को प्रस्थान, इस विषय में आज हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, काल नेमी के द्वारा शास्त्र विपरीत कर्म किए जाने के कारण वेद, धर्म, क्षमा, सत्य और भगवान नारायण के आश्रम में रहने वाली लक्ष्मी ये पांचों उसके पास नहीं आए। उनके उपस्थित न होने से दानवराज काल नेमी को बड़ा क्रोध हुआ। वह भगवान विष्णु के पद एवं वैकुंठ धाम को अपने अधीन कर लेने की इच्छा से उन श्री नारायण देव को निकट गया। उसने देखा शंख, चक्र और गधा धारण करने वाले भगवान नारायण गरुड़ की पीठ पर विराजमान है।
और दानवों का विनाश करने के लिए अपनी कल्याणमयी कदमों की गधा को घुमा रहे हैं। उनकी श्री अंगों को की कांति सजल जलधर के समान श्याम है। उन पर विद्युत की सी दीप्ति से दमकता हुआ रेशमी पीताम्बर शोभा पा रहा है। वे भगवान विष्णु जिन कश्यप कुमार आकाशचारी गरुड़ पर आरूढ़ है, उनके दोनों पंख सुवर्ण के समान सुशोभित है और मस्तक पर शिखा शोभा दे रहे हैं, जिन्हें कोई भी क्षोभ में नहीं डाल सकता। उन भगवान विष्णु को दैत्य के विनाश के लिए रण क्षेत्र में स्वस्थ प्रभाव से खड़ा देख दानव कालनेमी का हृदय क्षोभ से भर गया और वह इस प्रकार कहने लगा। यही हमारे पूर्ववर्ती दानवर्षियों का तथा एकाण बासी मधु एवं कैटभ का सुप्रसिद्ध शत्रु है। कहते हैं यही हम लोग का वह मृत्युवान विग्रह युद्ध है, जिसे शांत करना सर्वथा असंभव है। इसने अनेक संग्रामों में हमारे बहुत से पूर्व दानवों का वध किया है। यह वही निर्दयी है जो युद्ध में अस्त्र धारण करके बालकों के समान निर्लज्ज होता है। इसने दानव दानव नारियों के सीमांत का सौभाग्य चिन्ह सदा के लिए उतार दिए हैं। यही वह देवताओं का पक्षपाती विष्णु और स्वर्गवासियों का वैकुंठ है। यही जल में रहने वाले सर्पों का अनंत और स्वयं ब्रह्मा का भी ब्रह्मा है। यही वह देवताओं का रक्षक है जो सदा हमारा अप्रिय करने में ही लगी रहता है। इसके महान क्रोध से दैत्यराज हिरण्यकशिपु मारे गए थे। इसकी छाया में रहकर देवता यज्ञ के मुख भाग में स्थित हो महर्षियों द्वारा 3 प्रकार से हवन करके अर्पित किए गए हविष्य का उपभोग करते हैं। इसमें थोड़ा जानकारी है। अंग होम, प्रधान होम और प्रायश्चित होम, ये होम के 3 प्रकार है। कुछ लोग नित्य, नैमित्तिक और काम्य भेद से उसे 3 प्रकार का बताते हैं। कुछ दूसरे विद्वान आहवानीय, गार्हपत्य तथा दक्षिणाग्नि रूप उपाधि के भेद से उसकी त्रिविधता का प्रतिपादन करते हैं। कहते हैं यही समस्त देवद्रोही दैत्यों की मृत्यु में प्रधान कारण है। समरांगणे में हमारे कितने ही कुल इसके तेजों में प्रविष्ट होकर भस्म हो गए हैं। कहते हैं यह वही भी सुविख्यात विष्णु है जो युद्ध में देवताओं के लिए अपना जीवन निछावर किए रहता है। यह शत्रुओं पर सूर्य के समान तेजस्वी चक्र चलाया करता है। यही वह दैत्यों का काल है। परंतु आज इसका भी काल होकर मैं खड़ा हूं। मेरे रहते हुए ही यह दुर्बुद्धि अपने पूर्व काल की करतूतों का फल पाएगा। सौभाग्य की बात है कि इस समय यह विष्णु मेरे सामने आ गया। आज यह मेरे बाणों से पीस जाएगा और धरती पर गिरकर मुझे ही प्रणाम करेगा। आज समरांगण में दानवों को भय देने वाले इस नारायण का वध करके मैं शीघ्र ही इसके आश्रित रहने वाले देवताओं का भी संहार कर डालूंगा। ऐसा करके अपने पूर्वजों के ऋण से उऋण हो सकूंगा। यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। मत्स्य 12 आदि दूसरी दूसरी योनि में जन्म धारण करके यह भी युद्ध में दानवों की ही सताया करता है। यद्यपि यह अनंत आकाश की भांति असीम एवं व्यापक है, तो भी पूर्व काल में मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। उस समय इसकी पद्मनाभ नाम से प्रसिद्ध हुई। इसने भयंकर एकार्णवे
में विचरने वाले दोनों भाई दानवराज मधु और कैटभ को अपनी जांग पर सुलाकर मार डाला था। इसने पूर्व काल में आधे नर और आधे सिंह के रूप में दो प्रकार का शरीर धारण करके अकेले ही मेरे पिता हिरण्यकशिपु का वध किया था, जो देवता रूपी अग्नि को करने के लिए अरणि के समान है। उन अदिति देवी ने शुभ गर्भ के रूप में इसे धारण किया था। वही गर्भ बलि के यज्ञ के समय अपने को वामन रूप में प्रकट करके आया। उस समय इसने अकेले ही 3 पगों से तीनों लोगों को नाप कर उन्हें बलियों के अधिकार से छीन लिया। अब पुनः इस समय तारकामय संग्राम का अवसर प्राप्त होने पर अब इसने पदार्पण किया है, किंतु अब मेरे साथ भीड़ कर यह देवताओं सहित नष्ट हो जाएगा। ऐसे कहकर रणभूमि में भगवान नारायण अयोग्य वचनों द्वारा नाना प्रकार के आक्षेप करते हुए कालनेमि ने उनके साथ युद्ध करना ही पसंद किया। असुरराज कालनेमि के इस प्रकार आक्षेप करने पर भी भगवान गदाधर ने उस पर क्रोध नहीं किया, क्योंकि वे महान क्षमा बल से संपन्न थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, दैत्यो, तुझ में दर्प और बलि तो बहुत थोड़ा है, किंतु तू क्रोध के कारण ऊंची बातें बकता हुआ यहाँ खड़ा है। अरे, तू क्षमा अथवा सहनशीलता का उल्लंघन करके बढ़कर बातें बना रहा है, इसलिए अपने ही दोषों से मारा जा चुका है। मेरे विचार से तो तू अधम है, तेरे इस बागबल को धिक्कार है। अरे, जहाँ पुरुष न हो, केवल स्त्रियां ही हो, वहां लोग इस तरह की गर्जना करते हैं। जहाँ वीर पुरुष हो वहां नहीं, क्योंकि वहां गर्जना करने से उन वीर पुरुषों द्वारा मार डाले जाते हैं। दैत्य, मैं तो दिखाता हूँ तू अपने पूर्वजों के ही मार्ग पर जाने वाला है। भला प्रजापति द्वारा नियत की हुई मर्यादा को भंग करके कौन सकुशल रह सकता है? तू दानव होकर देवताओं का कार्य स्वयं कर रहा है। तू उनका अधिकार उनसे छीन लिया है, इसीलिए आज मैं तेरा विनाश कर डालूंगा और देवताओं को पुनः अपने अपने स्थानों पदों पर स्थापित कर दूंगा। वैश्यपायन जी कहते हैं, जन्मेजय बच्चे स्थल में श्री वत्स चिन्ह धारण करने वाले भगवान नारायण जब उस रणभूमि में ऐसी बातें कर रहे थे, उस समय वह दानव वहां क्रोध पूर्वक हंसने लगा। उसने तुरंत ही अपने हाथों में हथियार ले लिया। उसने समर भूमि में सब प्रकार के अस्त्रों को ग्रहण करने वाली अपनी 100 भुजाओं को ऊपर उठाकर भगवान विष्णु के बच्चे स्थल में प्रहार किया। उस समय उसकी आंखें क्रोध के कारण दुगनी लाल हो रही थी। मय और तार आदि दानव भी रणभूमि में भगवान विष्णु को उपस्थित देख हाथों में भौंती भौंती के आयुध और तलवार लिए उनकी ओर दौड़े। सब प्रकार के आयुध लेकर उद्धत हुए अत्यंत बलशाली दैत्यों के प्रहार करने पर भी भगवान श्रीहरि युद्ध भूमि में कभी कंपित न होने वाले पर्वतों के समान विचलित नहीं हुए, अविचल भाव से खड़े रहे। इतने ही में महान असुर कालनेमि गरुड़ के साथ उलझा गया। उसने अपनी भुजाओं द्वारा सारी शक्ति लगाकर एक विशाल गदा उठाई, जो तेजों से प्रज्वलित हो रही थी। उस भयंकर गदा को उसने रोष में भरकर गरुड़ पर छोड़ दिया। उस दैत्य के इस कर्म से भगवान विष्णु को भी बड़ा विस्मय हुआ। जिस समय गरुड़ के मस्तक पर वह गदा गिरी, उस समय वह पंजों की बल से पृथ्वी पर आकर टिक गए। उनका सारा शरीर व्यथित हो गया था। गरुड़ को गदा के आघात से पीड़ित और अपने शरीर को भी क्षत विक्षत देखकर भगवान विष्णु के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने चक्र हाथ में ले लिया। तदंतर भगवान नारायण का वेग गरुड़ के समान ही बढ़ने लगा। उनकी चारों भुजाएं 10 दिशाओं को व्याप्त करती हुई बढ़ने लगी। वे दिशाओं
आबांतर दिशाओं, आकाश और पृथ्वी को परिपूर्ण करते हुए इस प्रकार बढ़ने लगे मानो पुनः बलपूर्वक तीनों लोगों को आक्रांत करना चाहते हो। देवेश्वर की विजय के लिए आकाश में बढ़ते हुए उन भगवान मधुसूदन की गंधर्वों सहित ऋषि स्तुति करने लगे। वे अपने मस्तक के किरीट से स्वर्ग लोक की भूपि पर रेखा सी खींचने, फहराते हुए वस्त्रों द्वारा बदलों सहित आकाश को ढकते और चारों बाहों से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करते हुए अपने दोनों पैरों से पृथ्वी को दबाकर खड़े हो गए, जिसकी प्रभा सूर्य की किरणों के समान उद्भासित होती है, जिसमें एक सहस्र अरे लगे हुए है जो शत्रुओं का विनाश करने में समर्थ है, जिसे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बताया गया है, जो भयंकर होने पर भी दर्शनीय है। इसलिए जिसे सुदर्शन कहते हैं, जिसके किनारे पर सुवर्णमयी नेमी हाल लगी हुई है, जिसकी नाभि वज्र के समान सुदृढ़ है, जो शत्रुओं को भय देने वाला है, दानवों के मेद सज्जा अस्थि तथा रुधिर से जिसकी पुष्टि हुई है, जो प्रहार के साधनों में अद्वितीय अनुपम है, उसके प्रांत भाग में मंडलाकार छुरे हुए लगे हैं, जो फूल माला की लड़ियों के समान विस्तृत है, इच्छा अनुसार चलने वाला, मनमाना रूप धारण करने में समर्थ है, समस्त शत्रुओं को भय देने वाले, जिस दिव्य अस्त्र की साक्षात ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है, अत्याचारी असुरों को प्रति महर्षियों के मन में जो रोष होते हैं, उनसे जो सदा अभीष्ट रहता है, युद्ध के अवसरों पर जो दर्प से भरा होता है, जिसके प्रहार से चराचर प्राणियों सहित तीनों लोग मोह में पड़ जाते हैं और महासमर में जिसके प्रभाव से मांस भक्षी प्राणियों को तृप्ति प्राप्ति होती है, उस अनुपम कर्म करने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी चक्र को हाथ में उठाकर भगवान गदाधर समरांगण में क्रोध से उद्दीप्त हो उठे। लक्ष्मी जी को बख्श स्थल में धारण करने वाले श्री हरि ने समर भूमि में अपने तेज से दानवों के तेज का अपहरण करके उस चक्र से काल नेमी की भुजाओं काट डाला। साथ ही जिनके अट्टहास करने पर अग्नि चूर्ण प्रकट होते हैं, उस दैत्य के उन 100 भयंकर मुखों में भी भगवान विष्णु ने उस चक्र के द्वारा बलपूर्वक मत डाला। भुजाओं और मस्तकों के कट जाने पर भी वह दानव कंपित नहीं हुआ, उसका धड़ युद्ध स्थल में सखा रहित वृक्ष के समान खड़ा रहा। तब महापंछी गरुड़ ने अपने पंख फैलाकर वायु के समान वेग प्रकट करके काल नेमी को अपनी छाती के धक्के से गिरा दिया। उसका वह मस्तक और भुजाओं से रहित शरीर स्वर्गलोक को त्याग कर आकाश में चक्कर काटता और भूतल को क्षुब्ध करता हुआ पृथ्वी पर गिरा। उस दैत्य के धाराशायी होने पर ऋषियों सहित संपूर्ण देवता साधु साधु कहते हुए वहां आए और भगवान विष्णु की पूजा एवं प्रशंसा करने लगे। उसके सिवा जो दूसरे दुष्ट पराक्रमी दैत्य थे, वो सब भगवान विष्णु की भुजाओं से अवरुद्ध होकर रणभूमि में हिल डुल भी न सके। भगवान ने किन्हों के केस पकड़ कर उन्हें टांग लिया, किन्हों के गले दबा दिए, किन्हों के मुख फाड़ दिए और कुछ दैत्यों की कमर पकड़ कर तोड़ डाली। वो दैत्य गदा और चक्र के तेज से दग्ध हो अपने धैर्य और प्राण को बैठे, उनके सारे प्राण खो बैठे, उनके सारे अंग आकाश से भ्रष्ट होकर भूतल पर गिर पड़े। उन सब दैत्यों के मारे जाने पर इंद्र का प्रिय करने के कृतकृत्य हुए गदाधारी भगवान पुरुषोत्तम वहां चुपचाप खड़े हो गए। तारकामय संग्राम की वह मार काट समाप्त होने पर देवाधिदेव लोक पितामह ब्रह्मा समस्त
ब्रह्म ऋषियों, गंधर्वों और अप्सराओं के साथ शीघ्र ही उस प्रदेश में आ पहुंचे और श्री नारायण की पूजा करते हुए बोले, जय श्री कृष्ण। इसको बाकी अंश मैं कल प्रस्तुत करूंगा। जय श्री हरि। हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं। हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री 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 हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।